दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन की 2023 की जो सबसे बढ़िया स्कीम है माताओं बहनों के लिए, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। प्रथम चरण के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तमाम माताओं बहनों का लगभग पैसा उनके खाते में आ गया है। तो अब अगर आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अब लाडली बहना के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है, पात्रता श्रेणी में परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन से अब बहुत सारी माताएं बहनें जो इस योजना का लाभ लेने के लिए छूट रही थी, वो भी अब इस योजना के भीतर सम्मिलित हो जाएंगी और उनको भी अब प्रतिमाह 1000 रुपया की आर्थिक मदद मिलेगी, यानी साल का 12,000 रुपए आपको मिलने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना में जो पैसा आपको मिल रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जाएगा और अधिकतम 3,000 रुपए तक ये होगा। अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो पैसा आपको मिल रहा है उसको बढ़ाया जाएगा। तो किन नियमों में परिवर्तन हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, और अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप इसका लाभ उठा सकें। रजिस्ट्रेशन की डेट अभी क्लियर नहीं हुई, लेकिन ये कैश लगाए जा रहे हैं कि इस महीने के अंत तक या 1-2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन पुनः प्रारंभ हो जाएंगे, जो माताएं बहनें छूटी हैं, जो नई इस योजना के भीतर जिनको सम्मिलित किया जाएगा। तो चलिए पहले मैं बता देता हूं कि पहले क्या नियम थे। पहले जो पात्रता थी कि भाई आयु सबसे महत्वपूर्ण थी कि महिला विवाहित होनी चाहिए और उसकी आयु 23 वर्ष पूर्ण की होनी चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें थी जिनका विवाह तो हो गया है लेकिन आयु उनकी 23 वर्ष नहीं हुई थी। तो पहला तो अब ये नियम परिवर्तन हो गया है कि भैया अब आप अगर विवाहित हैं और आपकी अब आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई है तो भी आप इस योजना के भीतर फॉर्म भर पाएंगे, यानी अब 23 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष इसको कर दिया गया है। तो 21 वर्ष की भी हमारी माताएं बहनें इस योजना के भीतर सम्मिलित हो जाएंगी। दूसरी एक चीज थी और इसको लेकर भी बहुत सारी माताएं बहनें परेशान थी। इसमें एक अपात्रता का कारण क्या था कि भैया आपके पास जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, वो भी ट्रैक्टर सहित, तो ट्रैक्टर को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। बहुत सारे ऐसे किसान परिवार है जिन्होंने लोन से ट्रैक्टर ले रखा है। तो अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के भीतर अब ट्रैक्टर वाले किसान परिवार में भी योजना के अंतर्गत जो बहनें हैं उनको 1000 रुपए की राशि मिलेगी, यानी वो भी अब पात्रता रखती हैं। मान लो आपके परिवार में ट्रैक्टर है तो भी आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, लेकिन केवल ट्रैक्टर को इस योजना से हटाया गया है। तो ये 2 चीजें अब हो गई हैं कि भाई 23 से 21 कर दिया है और आपका ट्रैक्टर जिनके पास है वो उस परिवार की बहनें भी इस योजना के भीतर पात्रता रखती हैं। तो अब अगर आप पात्रता में आ रहे हैं तो आपको करवाना क्या है, सबसे पहले कि आप अपना समग्र EKYC सबसे पहले करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को पंजीयन के समय यही दिक्कत आती है। समग्र EKYC आप पहले करा लीजिए। आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, और अगर पहले से ही आपका अकाउंट है तो बस अगर उसमें बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक नहीं है, DBT उसमें सक्रिय नहीं है, तो आप DBT सक्रिय करा लीजिए ताकि पंजीयन के बाद जो पैसा आपका मिलना है वो आसानी से मिल सके। DBT ना होने के कारण बहुत सारी माताओं बहनों का पैसा रुक गया था। तो अभी आपके पास अवसर है, अगर आपका पंजीयन लाडली बहना योजना के भीतर नहीं हुआ है तो आप EKYC करा लो, अपना DBT करा लो, ये तैयार रखो ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आप पंजीयन करें। और फिर इस योजना के भीतर हर माह की 10 तारीख को पैसा यहाँ पे डलेगा। जैसे कि पहली किस्त 10 जून को डल गई है, अब आने वाली 10 तारीख को भी दूसरी किस्त डलेगी, यानी हर महीने की 10 तारीख को पैसा डलेगा। तो जब आपकी सारी चीजें कंप्लीट रहेंगी तो आपका पैसा दनादन आ जाएगा। तो अगर आपके परिवार में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ये मैंने जो नियमों में बदलाव हुए उसकी जानकारी आपको दे दी। आप ये तैयारियां कर लें और जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो हम वीडियो तो लेकर के आएंगे ही,
और आपको अपडेट मिल जाएगा, तो आप अपनी पंचायत कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।